श्याओ शुआई ने नदी से एक अजीब सी सीप उठाई। उसने ध्यान से उसमें चाकू घुसेड़ा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि सीप का एक टुकड़ा निकालने के बाद उसके अंदर एक हरे रंग की चीज होगी। जब अंडे का खोल लगभग खुल ही गया था, उसकी मां ने अचानक श्याओ शुआई को बाहर बुलाया। श्याओ शुआई को चाकू नीचे रखना पड़ा और वह जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही श्याओ शुआई गया, सीप अपने आप किसी भूत की तरह हिलने लगा। शाम तक श्याओ शुआई को सीप की याद नहीं आई, इसलिए वह तेज बारिश में दौड़कर वहां पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के अंदर गया, उसने अंडे का खोल जमीन पर पड़ा देखा। यह दृश्य देखकर श्याओ शुआई का चेहरा लाल हो गया। इसी समय उसने कोने में कुछ हलचल सुनी और उत्सुकता से अंदर चला गया। अंत में उसने कोने में पाया अंडे के खोल को तोड़ने वाला छोटा जीव बेचैन था। श्याओ शुआई ने उसे छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अगले ही पल श्याओ शुआई द्वारा उसे खाना खिलाने के बाद दोनों के बीच का रिश्ता एक बड़ी बात बनने लगा। श्याओ शुआई ने उसे जल राक्षस भी नाम दिया। एक दिन जियाओ शुआई जल राक्षस से मिलने आया, लेकिन उसने देखा कि कमरा बेहद ठंडा था। जल राक्षस ने उसकी त्वचा को काट लिया और जाने से इनकार कर दिया। भूख से व्याकुल होकर उसने सब कुछ खा लिया। जियाओ शुआई ने उसे नीचे खींचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। जल राक्षस को खिलाने के लिए जियाओ शुआई ने उसके लिए खाने की एक बड़ी बाल्टी ढूंढी। जल राक्षस तुरंत बाल्टी में घुस गया और खाने लगा, जबकि जियाओ शुआई उसे एक कहानी सुना रहा था। कुछ ही सेकंड में भोजन की एक बड़ी बाल्टी जल